आपको इस सीट पर क्या सोचा है कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी को लेकर? 10 साल की बात की जाए तो ऐसा कोई ज्यादा काम तो नहीं किया मनोज तिवारी ने पिछले 10 सालों में इतना, मतलब जिस हिसाब से काम करना चाहिए इस एरिया में उसने काम नहीं किया है। गिनती गिनवाना चाहो, 2-4 नाम रख लो तो उससे काम नहीं चलता ना। 10 सालों से आप दिल्ली में कंटिन्यू एक सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उस हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मनोज तिवारी दो बार से जीत रहे हैं इस सीट पर। उनका तो काम झूठ बोलने का ही है ना, पूरी बीजेपी सरकार झूठ बोलती है। मुद्दे का बात करो ना, रोजगार की बात करो। हर चीज इतना महंगा हो गया, उस पर आप बात नहीं कर रही बीजेपी। और राम के नाम पे जो बीजेपी वोट मांग रही है ये बिल्कुल गलत करे, ढोंगी है। राम आपके साथ हर एक जनता जान चुकी है कि राम क्या है और मोदी जी क्या है। मनोज तिवारी ज्यादा से ज्यादा अगर वोट पाएंगे तो 30% और 70% वोट पा करके कन्हैया कुमार जीतेंगे और संसद जाएंगे, क्योंकि संसद को कन्हैया कुमार की जरूरत है। पूरे देश को कन्हैया कुमार की जरूरत है। रिंकिया का पापा नहीं चाहिए। रिंकिया का पापा जब भी जीत जाता है इसके बाद गायब हो जाता है। देश में ऐसा नेता चलेगा जो पढ़ा लिखा है, जो देश की जनता की बात करता हो, युवाओं की बात करता हो, महिलाओं की बात करता हो। दौरे मोदी में कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू तो कोई मुसलमान नजर आता है। जब से दब गया है कमल का बटन हिंदुस्तान वालों से, तब से हर शख्स परेशान नजर आता है। दिल्ली की पूर्वी जनता ने आपकी मन मना लिया, कन्हैया कुमार जी फुल बहुमत से जीतेंगे। एसी वाले सांसद जी अपने रूम में बैठेंगे आपकी। मोदी जी हमेशा जुमले करते हैं, जुमले की राजनीति करते हैं। 15 लाख का वादा किया था हर अकाउंट में, आए नहीं आए ना। पेट्रोल सस्ता करने के लिए कहा था, नहीं हुआ पेट्रोल सस्ता। गैस सिलेंडर सस्ता करने के लिए कहा था, अभी दो महीने बाद अगर मोदी की सरकार बन गई तो 2 महीने में जब ये 900 करना तुरंत 1200 प्लस हो जाएगा। ये सिर्फ चुनावी जुमला था, ये वो दे दिया इन्होंने अभी, पर इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। 25 मई को दिल्ली के अंदर चुनाव है और इन चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस बीच हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर मौजूद है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार मैदान में है, तो वहीं मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से मैदान में है। तो अब यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार 25 तारीख को क्या होने वाला है, लोग किस ओर जाने वाले हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये चलते हैं लोगों से जानते कि क्या कहती है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत यादव। हेमंत, क्या लग रहा है आपको इस सीट पर क्या सोचा है कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी को लेकर? इस टाइम जो माइंड लोगों के माइंडसेट से पता चल रहा है कि अभी तो 50-50% चांस दोनों के हैं और दोनों की लगभग एवरेजिंग 50-50% आ रहा है। मतलब 50-50% लग रहा है कि भैया कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ आपको एक तरफा मुकाबला लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं 50-50 है। हाँ? दोनों तरफ 50-50 है। 50-50 लग रहा है। लेकिन वैसे मनोज तिवारी की बात करें तो कैसा काम किया इस सीट पर? मनोज तिवारी का भी वोट है और बढ़िया व्यवहार है। दोनों का मतलब बढ़िया चल रहा है। हाँ। कोई किसी से कम नहीं है। अब कोई हारे कोई जीते। अच्छा, कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन भैया काम कैसा किया मनोज तिवारी ने? 10 साल की बात की जाए तो ऐसा कोई ज्यादा काम तो नहीं किया मनोज तिवारी ने पिछले 10 सालों में इतना, मतलब जिस हिसाब से काम करना चाहिए इस एरिया में उसने काम नहीं किया है। बहुत कम देखने को मिले हैं कि उनका आना भी बहुत कम हुआ है। कभी बात होती है, कभी जैसे आते हैं तो कहते हैं मैं तो इस एरिया में भी आया हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया। उनका कहना ये है मनोज तिवारी का। हाँ जी, बेशक वो यहाँ के सांसद हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ पे ना तो कभी जाम से समस्या मिली, काम चल रहा है सबके हाथों में, लेकिन वो रिस्पांस नहीं है जो एक सांसद का रिस्पांस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आगे की तरफ कुछ दूरी पर जाएंगे तो सिग्नेचर ब्रिज है, बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बना रखा है कुछ, उसको लेकर भी वो अपनी कॉलर ऊंची करते हैं कि भैया देखिए हमने ये काम किया है यहाँ पर। अगर एक्चुअल में काम तो आप कर ही रहे हो ना, आप 10 सालों में अगर गिनती गिनवाना चाहो, 2-4 नाम रख लो तो उससे काम नहीं चलता ना। अगर आप पिछले 10 सालों से हो, 10 सालों से आप दिल्ली में कंटिन्यू एक सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उस हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। कोई काम नहीं किया आपको लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी के बीच में आप क्या देख रहे हैं इस सीट पर? इस बात तो खैर जनता बता देगी, जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे अच्छा चल रहा है और सीट आ रही है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की आ रही है? बिल्कुल आ रही है। वाकई लगता है आएगी, कन्हैया कुमार बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि मनोज तिवारी दो बार से जीत रहे हैं इस सीट पर। उनका तो काम झूठ बोलने का ही है ना, पूरी बीजेपी सरकार झूठ बोलती है। मामला तो इस बात का है, मुद्दे का बात करो ना, रोजगार की बात करो। हर चीज इतना महंगा हो गया, उस पर आप बात नहीं कर रही बीजेपी। कह रहे हैं आमदनी भी तो बढ़ाई है लोगों। आमदनी बढ़ गई है, कहाँ बताइए किसने बढ़ाया आमदनी? आमदनी बढ़ी है कहीं भाई? आमदनी अगर खर्चा हमारा इतना तो आमदनी कहाँ बढ़ी है? हर एक चीज महंगाई है। पेट्रोल कहाँ है?
जब 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जो है लेके घूम रही थी सिलेंडर अपने उस पे सर पे कि महंगाई कांग्रेस ने कर दिया है। आज 1200 का आ गया तो सिलेंडर लेके नहीं घूम रही है। तो महंगाई तो है और जनता इस बार जो है बदलाव चाह रही है। और राम के नाम पे जो बीजेपी वोट मांग रही है ये बिल्कुल गलत कर रही है, ढोंगी है। राम आपके साथ हर एक जनता जान चुकी है कि राम क्या है और मोदी जी क्या है। भाई राम तो पहले ही है ना, राम तो हमारे दिलों में बसते हैं। राम तो संबित पात्रा ने अभी जिस तरीके से हमने देखा था कि एक बयान दिया है, जी संबित पात्रा ने क्या बयान दिया आप बताइए। जो आपका ये उड़ीसा के अंदर जो भगवान है उनको बोला है कि वो मोदी जी उनकी संबित पात्रा जी को तो कभी हटा देते हैं कभी बुला लेते हैं। अगर वो झूठ न बोले तो उनको डिबेट नहीं करने देंगे। उनको अगर वो सच बोले तो उनको हटा देंगे और वो झूठ बोले तो उनको डिबेट पे बुलाएंगे कि भाई आप डिबेट पे जाओ। तो संबित पात्रा का तो काम ही झूठ बोलने का। और हम तो ये कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ है, हर जनता ये कह रही है कि झूठ बीजेपी इस बार 200 पार नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है? वो राम की बात कर रही है, राम के मुद्दे पे बात कर रही है, भगवान के मुद्दे पे बात कर रही है। तो भगवान तो सबके हैं भाई, हमारे भी भगवान है, हमारे दिल में राम बसते हैं। हम राम की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सब करते हैं। मगर ये थोड़ी कि आप राम से बड़े हो जाओगे। अब ये कहते हैं जो राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे। अरे राम को मोदी थोड़ी लेके आए हैं, मनोज तिवारी थोड़ी लेके आए राम को। राम तो सबको लेके आए ना, राम सबको लेके आए हैं। ये राम को मोदी जी लेके आए हैं। आज चलो अयोध्या मंदिर क्या पहले इशू नहीं चल रहा था, कांग्रेस के टाइम में इशू नहीं चल रहा था। आज अयोध्या मंदिर क्या मोदी जी ने बनवाया है? ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अयोध्या बनने से पहले आपने उद्घाटन कर दिया, घर नहीं बसा। एक घर को पूरा आदमी जब घर बन जाता है, जब जाके उसके अंदर रहता है। मोदी जी ने क्या करा, चुनाव मुद्दों को देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने पहले उद्घाटन कर दिया। और जिन लोगों को बुलाना चाहिए, अच्छा गरीब जनता किसी को बुलाया? फायदा मिलेगा राम मंदिर का या नहीं? आप कह रहे हो उद्घाटन पहले हो, फायदा क्यों नहीं है? फायदा है बीजेपी को है, बीजेपी को, व्यक्ति को नहीं, बीजेपी को इसका फायदा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता इस बार समझ चुकी है कि ये राम के नाम पे ही काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम मैम मोनिस है। क्या सोच रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये जो हॉट सीट कही जाती है, इस पर कैसा मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है मैडम। मनोज तिवारी ज्यादा से ज्यादा अगर वोट पाएंगे तो 30% और 70% वोट पा करके कन्हैया कुमार जीतेंगे और संसद जाएंगे, क्योंकि संसद को कन्हैया कुमार की जरूरत है। पूरे देश को कन्हैया कुमार की जरूरत है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कन्हैया कुमार की जरूरत है। हमें रिंकिया का पापा नहीं चाहिए। रिंकिया का पापा जब भी जीत जाता है इसके बाद गायब हो जाता है छू। तो रिंकिया का पापा देश में नहीं चलेगा। देश में ऐसा नेता चलेगा जो पढ़ा लिखा है, जो देश की जनता की बात करता हो, युवाओं की बात करता हो, महिलाओं की बात करता हो। हम बीजेपी भी तो बात करती है ना महिलाओं की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मोदी जी एक भाषण में बोले तो थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और भाजपा के ही नेता हाथरस की मामला देख लीजिए, उन्नाव का मामला देख लीजिए। भाजपा के नेता रेपिस्ट हैं। भाजपा के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते, बलात्कार करते। और भारतीय जनता पार्टी देश में बीफ कंपनी से चंदा लेती है। मतलब कि हमारी गौ माता को काटने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है और अपनी सरकार चलाती है। अच्छा, अभी जैसे कि कन्हैया कुमार को लेकर और भी ये भी आरोप लगता है कि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। वो तो भारत माता के को लेकर कई जैसे विवादास्पद उन्होंने नारे लगाए थे जेएनयू के कैंपस में, तो उस मुद्दे से भी कन्हैया कुमार को नुकसान हो सकता है क्या? वो प्रोपोगंडा था। ये बात आप YouTube पे जाकर के देखेंगे तो मनोज तिवारी ने खुद बोला है, अरे मैं तो सुना था, मैं देखा नहीं हूँ, मैं तो सुना था। यानी कि मनोज तिवारी खुद जानते हैं कि कन्हैया कुमार ऐसा नारा नहीं लगाए हैं। और कन्हैया कुमार देशभक्त, उनके भाई आर्मी में है। और कन्हैया कुमार भारत माता के वो सपूत हैं जो अगर सांसद बनते हैं तो देश को अपने अथक प्रयास से एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। आपको ऐसा लगता है? मैडम एक मिनट इधर रुकेंगी क्या? अरे रुकिए, क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से है? हर्ष विहार से। हर्ष विहार से। अच्छा, अभी दिल्ली में वोट देने जाएंगी अभी तो क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है, बीजेपी जीतती हुई लग रही है? बीजेपी को ही देती हूँ वोट, बीजेपी को ही दूंगी। बीजेपी को? बिल्कुल बीजेपी को दूंगी। क्या काम किया है बीजेपी ने? जो कांग्रेस ने करा उससे तो 100 गुना ज्यादा अच्छा करा है बीजेपी ने, तो बीजेपी को ही वोट देती हूँ। अच्छा, बढ़िया काम किया है। क्या काम किया है? 2-4 गिन रही है। कांग्रेस वालों ने क्या करा है? कांग्रेस वालों ने क्या करा है? नहीं, वो तो कहते हैं कि देखिए बीजेपी बोलती है तो भ्रष्टाचारी, लेकिन बीजेपी ने 10 सालों में क्या किया है महिलाओं के लिए? रोजगार ने कुछ करा ही नहीं है। आपसे पूछो क्या किया है? मुझे तो लग रहा है महिला पहले से बहुत ज्यादा सेफ है। बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है, पहले से बहुत ज्यादा सेफ। बिल्कुल बिल्कुल। और वोट बीजेपी को ही। वोट बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, विद फैमिली बीजेपी को वोट। अच्छा, विद फैमिली बीजेपी को वोट। यहाँ पर क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम फैजान खान है मैम। मैं उत्तर क्या सोच रहे हैं आप इस बार इस सीट पर? मैम बदलाव की लहर है
पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन फुल बहुमत से जीत रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, दौरे मोदी में कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, कोई हिंदू तो कोई मुसलमान नज़र आता है। जब से दब गया है कमल का बटन हिंदुस्तान वालों से, तब से हर शख्स परेशान नज़र आता है। अच्छा, बहुत ज्यादा परेशानी आपको लग रही है, लेकिन अभी एक महिला कह के गई है कि भैया देखिए बहुत काम किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है मैडम। हाथरस का कांड ले लीजिए आप, उसमें बलात्कार हो रहा है बच्चों के साथ। उत्तर प्रदेश की आप स्थिति देखें, बिल्कुल बदतर है उत्तर प्रदेश की स्थिति। योगी सरकार तो बिल्कुल बदतर है, बीजेपी सरकार भी बिल्कुल बदतर है। जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री हैं। जीरो वहाँ पे तो कहते हैं कि देखिए वहाँ पे तो कोई आरोपी होता तो उस पर बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर वाली सरकार। बिल्डोजर वो अच्छी बात है मैम, बिल्डोजर चलवाए, मगर उसकी जांच पड़ताल करें तब बिल्डोजर चलवाए ना। बेगुनाह के ऊपर बिल्डोजर चलवाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसे आपको क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार को वाकई उतना दिल्ली यहाँ इस सीट पर सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मैडम, दिल्ली की पूर्वी जनता ने आपकी मन बना लिया। कन्हैया कुमार जी फुल बहुमत से जीतेंगे। एसी वाले सांसद जी अपने रूम में बैठेंगे आपकी। यहाँ पर और भी लोगों से जान लेती हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है और अच्छा, मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, साउथ दिल्ली से आए हुए। जी मैं अच्छा, क्या सोच रही है नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली को लेकर? आपने सुना होगा काफी ज्यादा हॉट सीट बताई जा रही है, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी आमने सामने, तो क्या सोच रही है दिल्ली की जनता 25 तारीख के लिए यहाँ पर? मैं तो इंडिया गठबंधन जो है वो तो भारी मतों से जीत रही है और बहुत अच्छा माहौल देख रहा हूँ मैं। काफ़ी लोग पब्लिक है, कई मैंने सर्वे भी करा, खाली ऐसे घूमा, मैं मार्केट करने आया था, सर्वे भी करा तो काफ़ी लोगों में यही विचार रखा है कि कन्हैया जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है जनता के बीच में वो रहेंगे भी और काफ़ी अच्छा माहौल है उनका, बहुत बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल लग रहा है, लेकिन दो बार से यहाँ पर मनोज तिवारी रहे हैं, तो फिर भी बदलना चाहिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया आज में, बदलना चाहिए और बदलाव के लिए तैयार है जनता। बिल्कुल। अच्छा, अगर और दिल्ली की 7 सीटों पर क्या लग रहा है इस बार? अगर पूरी की पूरी 7 सीटों की बात आम आदमी पार्टी करती है कि 7 सीटें लेकर जाएंगे, 25 मई बीजेपी गई, वाकई ऐसा लग रहा है? बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल 7 सीटें 25 में बीजेपी गई। क्या नाम है आपका? कमल नाम है। इसी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार? बदलाव होगा जी, बदलाव होगा, कन्हैया कुमार जीतेंगे। कन्हैया कुमार को क्यों जिताना चाह रहे हैं? क्या ऐसी दिक्कत क्या मनोज तिवारी? काम ही नहीं करा, आते ही नहीं, कभी 10 साल देखा ही नहीं उन्हें। वाकई नहीं देखा, ये बस ऐसी सुनी सुनाई बातें। टीवी के अलावा बस जहाँ कोई बोलता तो बस मीडिया पे एकदम आ जाते हैं जी बोलने के लिए, बाकी कोई कभी नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा रोड पे। तो और बाकी अगर दिल्ली की हम देखें, दिल्ली पर क्या सोच रहे हैं? पूरी दिल्ली के अंदर 7 सीट जीत जाएगी गठबंधन, 7 सीट है। और अगर देश के स्तर पर देखें इंडिया वर्सेस एनडीए को? हाँ तो इंडिया अलायंस जीतेगी। इंडिया अलायंस जी। जो 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं? मैडम इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन को लेकर आप इतने आश्वस्त कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि 400 पार की बीजेपी बात कर रही है। मैडम वो तो जुमला है, वो तो हमेशा जुमले की बातें ही करते हैं। वो तो पहले भी कह रहे थे कि 400 पार जीतेंगे, 400 नहीं जीत पाएंगे, वो 200 भी पार नहीं हो पाएंगे। 200 पार भी नहीं हो पाएंगे, मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार चेंज हो सकता है, सीटों में उठापटक हो सकता है? मैडम इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। लेकिन ये लोग तो कहते हैं, कुछ लोग इसे ये मिली जुली सरकार को, कुछ कहते हैं इसे खिचड़ी वाली सरकार। भैया अगर इंडिया गठबंधन जीत भी गया तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये तो तमाम चीजें कही जाती। सरकार बनेगी, वो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सब हो जाएगा। तो मोदी जी से क्या दिक्कत है, या फिर उनके जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या दिक्कत है? मैडम मोदी जी हमेशा जुमले करते हैं, जुमले की राजनीति करते हैं। 15 लाख का वादा किया था हर अकाउंट में, आए नहीं आए ना। पेट्रोल सस्ता करने के लिए कहा था, नहीं हुआ पेट्रोल सस्ता। गैस सिलेंडर सस्ता करने के लिए कहा था, अभी दो महीने बाद अगर मोदी की सरकार बन गई तो 2 महीने में जब ये 900 करना तुरंत 1200 प्लस हो जाएगा। ये सिर्फ चुनावी जुमला था, ये वो दे दिया इन्होंने अभी, पर इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। क्या सोच रहे हैं आप सर? मैं ये सोच रहा हूँ कि गठबंधन की सरकार बनेगी 4 तारीख को, और ये सच्चाई है। कम से कम बीजेपी की 50 सीट उत्तर प्रदेश से कम हो रही है और 30 सीट महाराष्ट्र से कम हो रही है, 50 और 80 सीट कम हो रही है, तो ये 200 के करीब आ रही हैं। बीजेपी की 200 आ रही हैं। 200 आ रही हैं? हाँ, 200 से नीचे ही जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं बहुमत भी नहीं इस बार पार कर पाएगी? नहीं, बहुमत नहीं आएगा, बहुमत इंडिया गठबंधन का बहुमत बनेगा। तो आपको
क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपको क्या उम्मीदें दिख रही है, या फिर वो कौन सी उम्मीदें थी जो बीजेपी सरकार इन 10 सालों में पूरी नहीं कर पाई है? देखो मैम, आपको एक बात बताएं कि ये जो जुमलों वाली सरकार आई है ना, इन्होंने सबको गुमराह किया है देश के अंदर। कैसा गुमराह? गुमराह किया है। बेरोजगार युवा के दिल से पूछो, एक गृहिणी से पूछो महंगाई के लिए, एक रोजगार देने वाले व्यापारी से पूछो कि क्या हाल हुआ, क्या असर हुआ है। व्यापार भी नहीं चला है, 10 साल में इतना डम हो गया है और सभी जगह नाकाम रही है बीजेपी सरकार। लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बातें हो रही है, आप कह रहे व्यापार ठप्प पड़ गया। आप मेकिंग इंडिया की बात करते हो, लेकिन जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की वो गिरते हुए उनका निरीक्षण करो कि वे सिटी, वे शहर, वे गांव कैसे हैं, क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, सब झूठा हुआ, सारा झूठा नारा है। और ये एक माहौल बना रहे थे कि राम के जरिए हम तीसरी बार आ जाएंगे, लेकिन पब्लिक ने वो भी नकार दिया है। राम तो पहले ही परमात्मा आए हुए हैं, उसको दिल में हर के प्रत्येक आदमी के दिल में राम है। राम को ये क्या लाएंगे? राम को लाने वाला कौन है? ये तो खुद आत्माओं में राम रमा हुआ है। जब बीजेपी नहीं बनी थी उससे पहले भी राम थे। रामचंद्र जी पुरुषोत्तम का मंदिर बनाया। राम के नाम की राजनीति नहीं चलने वाली, न राम की न हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलने। मुद्दों की बात होगी। मुद्दों की बात पे मुद्दे एक दिन आप देख ले, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी कैसे मुद्दे उठा रहे हैं। वे दिल से मुद्दे पब्लिक के दिल में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर अभी हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर मौजूद थे, यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर में यहाँ की जो जनता है वो क्या सोच रही है, उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।